जब देखो तब टीवी। मन्नत तो आवाज वापस आने की मांगी है ना। हाँ तो क्या पहले क्यों जा रही हो? मन्नत पूरी हो जाने तो। मैं मंदिर जा रही हूँ, किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, समझे? तो तुम नहीं मानो, मैं जा रही हूँ। मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। अच्छा, बात ही नहीं करूँगा। बात करने के लिए ना आवाज होनी चाहिए, जो तुम 6 साल पहले खो चुके हो। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। बूढ़ी हो जाती तो अच्छा होता। अच्छा, मैं भी बूढ़ी हो जाती तो अच्छा ही। कितनी मन्नत मांगी तुम्हारी आवाज के लिए, कितने डॉक्टर को दिखाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी आवाज के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। काले कुत्तों को घी की रोटी खिलाई, मछलियों को दाना डाला, हवन पूजन पाठ, कन्या भोजन, अखंड रामायण, यहाँ तक कि झाड़ फूक का करवा डाला, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। लेकिन ये मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। तुम देखना, याद है ना खुराना आंटी का डॉगी गुम हो गया था और उन्हें ना यही मन्नत मांगी, और जब मन्नत मांग के वापस आए उससे पहले उनका डॉगी घर आ गया था। और वो जया की सास उठते बैठते ताने दिया करती थी, यहाँ तक कि किटी पार्टी में भी जाने को मना कर दिया। बेचारी जया तो आत्महत्या ही करने वाली थी। खुराना आंटी ने कहा मन्नत मांग ले, और जब वो मन्नत मांग के वापस आई ना, तो पता है उसकी सास की हड्डी सजी हुई थी। आकृति के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। देखना, ये मेरी मन्नत एक दिन जरूर पूरी होगी और तुम्हारी आवाज जरूर वापस आएगी। देखो, खुराना आंटी आती ऑटो लेकर, मेरा ट्रेन का समय हो गया है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मेरा भाई आएगा, मूवी देखने गया। तुम दरवाजा ठीक से लगा लेना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? संभलना चाहिए, जब्त कीजिए। मैं एकदम बिस्ती आज मेरी पहली चोरी है। आज मुझे अपना सपना सच होता था। इसे भी अभी लीक होना।
बचाओ। पिछले 1 महीने से मैं और मेरा साथी इस घर पर नजर रखे हुए थे। चोरी के मामले में, चोरी के पहले घर के हर आदमी की खबर होती है हमें। वैसे ही मैंने इसके दूर वाले रामकिशन को सेट कर लिया था। उसके हिसाब से तो ये गूंगा था। एक छोटी सी गलत जानकारी से मेरी जान भी जा सकती है, और कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वैसे भी आज मेरी पहली चोरी है। जब मेरे साथियों को पता चलेगा कि मैं किसी घर की रेकी तक ठीक से नहीं कर सका, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। ये सब हुआ उस साले रामकिशन की वजह से। एक तो घर में बड़ा सोना होगा, सुबह आ जाएगा अपना हिस्सा लेने। कौन है? तेरा बाप। बोला कैसे? मैं समझा नहीं। समझा नहीं? मुझे मत मारो। हाँ तो तू बोल, तू तो गूंगा है ना? तो बोला पता नहीं, अचानक मेरी आवाज निकल पड़ी। कैसे? मैं बचपन से गूंगा नहीं हूँ। एक दिन अचानक मेरी आवाज चली गई थी। अबे मेरे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा है? नहीं। तो बता, वैसे मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन तेरी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मत मारो। मैं और मेरा साथी पिछले 1 महीने से इस घर पर नजर रखे हुए थे। मुझे खबर मिली थी कि तू गूंगा है। हाँ, गूंगा हूँ, मतलब था। 6 साल बाद आज मेरी आवाज लौटी है। अबे इंसान है या मशीन कि अचानक पावर कट हो गया और वापस आ गया? ये हुआ कैसे? 6 साल पहले तक मैं अच्छा खासा बोलता था, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था। फिर अचानक ही हादसा हुआ और मेरी आवाज किताब किताब 10 साल पहले की बात है। मैं अपने किसी रिश्तेदार की शादी के फंक्शन में भोपाल गया था। वहां मेरी मुलाकात छाया से हुई। मिलकर मुझे अलग ही अनुभव हुआ। वैसा ही अनुभव छाया भी महसूस कर रही थी। फिर हम दोनों मिलते रहे। थोड़े ही दिनों में हमने शादी कर, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही। फिर शादी के कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि हम दोनों के रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। अक्सर हम दोनों में छोटी मोटी बात में अनबन हो जाएगा। राधेश, राधेश, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये आज मैंने टिफिन में क्या सब्जी बनाई थी? अच्छा, तुम कब से बोलने लगी? जितना बोल रही हो ना उसका सही सही जवाब दो। आलू गोभी बनाई थी, मसाला थोड़ा तेज था। अच्छा, लेकिन टिफिन में से तो मेथी की भाजी की खुशबू आ रही है। हाँ, वो हल्का लेकर आई। क्या आलू कैसी बनाती? अच्छा, वो तो जो बनाती बढ़िया ही बनता है। अच्छा, मेरे खाने की तो कभी तारीफ नहीं करते तुम। कभी मसाला ज्यादा, कभी नमक ज्यादा, यही बोलते रहते हो। तुम भी अच्छा ही बनाती हो, इतना तो खा ही रहा हूँ। अच्छा बना लेती हो, खा ही रहो, से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मेरा मतलब है छाया कि तुम भी अच्छा खाना बनाती हो, इसीलिए तो इतने दिनों से खा रहा हूँ कि तुम अच्छा बनाती हो। लेकिन हल्का जैसा नहीं है ना? हाँ, तुम दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन अगर प्रतियोगिता हो जाए तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि किसका खाना अच्छा है। अच्छा, इसके बावजूद तुम्हें आलू गोभी छोड़कर आप आलू मेथी लेकर खाते है ना? अरे लेकर नहीं खाई भाई, वो तो उसने थोड़ी सी ऑफर करी तो उसका मन रखने के लिए थोड़ी सी ले ली, और आलू गोभी तो इसलिए बची थी, रोटी खत्म हो गई थी। अच्छा, उसका मन रखने के लिए आलू मेथी खा सकते हो, और मेरा मन रखने के लिए बिना रोटी के भाजी नहीं खा सकते थे, और उसने ऑफर करी तुमने ले ली। अरे तो हम सालों से साथ में खाना खा रहे हैं, शर्मा जी और मैं और उसका। लेकिन आप नहीं खाओगे। ये क्या बोल रही हो? सब सच खाया क्या बोल रही हो? ऐसे उसी से बोलना, तुम्हारा भी टिफिन लेकर आए। हैं? अरे वो क्यों लेकर आएगी? अरे सॉरी छाया, सुनो तो, वो क्यों लेकर आएगी मेरा टिफिन? हद है मतलब।
सरप्राइज देने वाला था। अच्छा, कैसा सरप्राइज? याद है पिछली दिवाली को मेरा एक दोस्त आया था? अच्छा, वही जिसने हमारा प्लेट तोड़कर हमारा डिनर सेट बिगाड़ दिया और रास्ते के खाने के लिए वो स्टील का टिफिन भी ले गया, जो आज तक वापस नहीं किया। हाँ भाई विकास। हाँ, विकास। विकास वाह, ठीक है, उनका वाह वाह एक ही होता है। लेकिन अब यार उसने प्लेट जानबूझकर थोड़ी तोड़ी थी, वो तो फर्श पर पानी पड़ा था, इसका पैर फिसल गया। अच्छा हुआ प्लेट टूट गई, इसकी कमर नहीं टूटी। और स्टील का टिफिन क्या गया, मेरा बचपन का दोस्त है, उसी की शादी में तो जाना है कलकत्ता। मैंने तो भाई ऑफिस में अभी से बोल दिया छुट्टी का, शादी की शादी हो जाएगी, कलकत्ता का कलकत्ता घूमना। अरे स्टील वाला टिफिन भी तो वापस जाना है भाई, खास उसने तुम्हें आने के लिए बोला। अरे इसलिए तो रिजर्वेशन करवाया। अच्छा, ये 31 जनवरी को कुछ और भी है? 30 जनवरी। 30 नहीं, 31 जनवरी। अरे गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को आती है। 30 जनवरी नहीं बोल रही, 31 जनवरी। इस 31 जनवरी को क्या है? अभी तुम बताओ मुझे। 1 घंटे का समय तो दो। अभी बताओ। अभी तो याद नहीं। मेरे पापा ने सरकारी सेवा के 35 साल पूरे कर लिए और तुमको ये तो याद था मुझे। झूठ मत बोल। और तुमने बिना पूछे मुझसे टिकट कराया कैसे? अरे मैं तुम्हें बताने ही वाला। नहीं, देख रहे हैं। आजकल ना तुम बहुत सी चीजें छुपाने लगे हो। क्या छुपाया? बताओ। अरे छाया, ये टिकट कराना कितना जरूरी था पता है तुम्हें? उस रूट पर टिकट मिलना कितना मुश्किल है। ब्रह्मा जी भी धरती पर उतर आए तो बिना एजेंट के टिकट बुक नहीं करा सकते। और मैंने सोचा ऑफिस से आते टाइम करवाता हुआ चलो। सोचो कल ही रिजर्वेशन खुला, आज पहुंचो मात्र 3 टिकट बची। मतलब तुम मेरे पापा के रिटायरमेंट में नहीं जाओ? मैंने ऐसा कब कहा? तो विकास की शादी में नहीं जाओगे? विकास, जो भी है, नहीं जाओगे। अरे मैंने ऐसा भी कब कहा? फिर क्या था? मैं कह रहा था कि एक मिनट बैठो तो सही। मैं बोल रहा था कि मान लो कि हम विकास, अरे मान तो हम अभी विकास की शादी में चले जाते हैं हाँ? और तुम्हारे पापा तो नौकरी से ही रिटायर हो रहे हैं। मेरे पापा नौकरी से ही रिटायर हो से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद तो वो घर पर ही रहेंगे, हम कभी भी जाकर मिल लेंगे उनसे। और मेरे भाई ने जो 20,000 का बैंड बुक कराया, उसका क्या? और रिश्तेदार पूछेंगे राजेश क्यों नहीं आए, तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या कहोगी? तुम्हारा टिकट है, तुम भी चलो मेरे साथ। मजाक सोच रहा है? अरे मजाक नहीं, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा जाना कितना जरूरी है वहाँ। अब मेरे पापा तुम्हारे कुछ नहीं, तुमका रिटायरमेंट तक याद नहीं। नहीं याद था हमको फोन पर विश कर देंगे। ये काम तो विकास के साथ भी किया जा सकता है। उसकी शादी है। मेरे पापा का भी रिटायरमेंट है। देखो शादी एक ही बार होती है। रिटायरमेंट भी एक बार होता है। तो ठीक है, क्या ठीक है? चलो मैं टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ। और शादी एक बार नहीं, तुम्हारी बहन ने 2-2 बार करी है वो शादी। मैं तो बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरे पापा को बीच में लाए तो क्या तब नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। अरे तुम्हारे पापा रिटायरमेंट लेके बीच में घुसे। तुम्हारा दोस्त भी शादी लेके घुसा है बीच में। ठीक है, क्या ठीक है? टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ। हाँ, लेकिन याद रखना अगली बार मुझे ब्लेम नहीं करना कि मेरे कारण टिकट कैंसिल कराया। अरे नहीं कहूँगा देवी। उदास क्यों? ये भी नहीं बता। भाई तू भी बताओगी तो बेहतर होगा, कहीं मेरा अंदाजा गलत निकल गया तो इसके लिए एक लड़ाई हो जाए। मैं लड़ाई कर। अरे तुम कहाँ लड़ती हो? लड़ता तो मैं हूँ। ये सही कह रहे हो, ताने मार रहे हो। ये ताना मारना मुझे कहा? अच्छा, ये ताने मार। अरे छोड़ो भी, ये बताओ मेले में ठीक से कुछ खाया क्यों नहीं? वाह राजेश जी वाह, उस मोमोज वाले के सामने मेरी इंसल्ट हो गई और आप बोलते कुछ खाया क्यों नहीं? सर कैसे? हाँ हाँ, याद भी कैसे होगा? इंसल्ट तो मेरी हुई है ना। क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में भी कैसे आएगा? आपका ध्यान तो एक्स्ट्रा चटनी लेने में जो लगा हुआ था। तो इतनी सी चटनी में को 5 मोमोज कैसे खा रहे हो? यहाँ मेरे गले से
फुट ढीले करवाने डालना है। तो इसका क्या? मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है, कुछ हो भी हो, मोटी या पतली, तुमको चार लोगों के बीच में ये बोलने की क्या जरूरत है कि चीज मोमोज मत खाओ, वजन बढ़ जाएगा? क्या मेरे एक चीज मोमोज खा लेने से मेरा वजन इतना बढ़ जाता कि तुम्हारे मोटरसाइकिल का टायर फट जाता? पर क्या तुम मुझे गोदी में उठा के लाने वाले थे? चल जाती और उठा भी लाते तो कौन सी बड़ी बात है? अपनी बीवी को ही उठा के, लोग अपनी बीवी के लिए क्या क्या नहीं करते। एमपी एमएलए का टिकट दिलवा रहे हैं, पहाड़ तक होटल, और तुम मुझे एक प्लेट चीज मोमोज तक नहीं खिलाते। क्या इसी दिन के लिए मुझे ब्याह के लाए थे कि मैं अपने मन से एक प्लेट चीज मोमोज ना खा सकूं? अगर तुम घर पे आके प्यार से मुझे एक बार कह देते चीज मोमोज मत खाओ, मैं जिंदगी भर उसको हाथ नहीं लगाती। लेकिन तुमने चार लोगों के सामने ये बोलकर मेरे दिल पे जो तमाचा मारा है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अभी तुम्हारी ऊंची सी बात हो मोमोज वाला गंदी तरह से दांत निकाल के हंस रहा था ना, जी में आया कि इसका मुंह नोच के भरता बना दूं। लेकिन क्या करूं, जब साथ मेरे लिया पति के साथ लगे तो अकेली औरत भी क्या करे? नया लड़ाई झगड़ा होता है। मैंने बहुत प्रयास किया कि कम से कम बहस करें। मुझे उससे बात करते समय सर में दर्द होने लगता, मेरा बीपी हाई हो जाता। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा स्ट्रेस कम करो, और स्ट्रेस था कि कम ही नहीं हो रहा। मैं हर उन स्थितियों से बचता था जिसमें विवाद होने की संभावना बनी रहती, लेकिन छाया के रहते ऐसी कोई स्थिति बच न पाती। उसने ही घर के भीतर अकेलापन महसूस करने लगा। सारे दोस्त नाते रिश्तेदार मुझसे दूर होते जा रहे थे और मैं छाया की छाया तक ही सीमित रह गया। बस कभी कभार ऑफिस के फोन पर विकास से बात हो जाया करती, पता लगा बेचारा वो भी मेरी तरह ही परेशान, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा परेशान। छाया मुझे छोटी छोटी सी बातों के लिए टोकने लगी। रोज शाम को ऑफिस से आते ही गदर शुरू हो जाता और रात के खाने तक चलता। मेरा पेट तो अक्सर उसके तानों से ही भर जाता। एक दिन से सारी हदें पार कर दी। मैं ऑफिस से आकर उदास बैठा ही था कि क्या हुआ? दांत क्यों बैठे? आज ऑफिस में विकास की पत्नी का फोन आया। अच्छा, अब विकास की पत्नी भी तुम्हें फोन करने लगी? वाह। बात तो पूरी सुनो। बोलो। उसकी पत्नी फोन पर रो रही थी, बता रही थी कि 2 दिन पहले उन दोनों में जमकर बहस हुई और विकास अचानक बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। हादसे में उसके सर में गहरी चोट आई और आंखों की रोशनी और आवाज चली गई। उसकी पत्नी बोल रही थी कि आप आकर मिल लोगे तो अच्छा रहे, आपको बार बार याद करते। विकास बता रहा था कि पहले वो एक आध बार बेहोश हो चुका, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस तो वो देता होगा अपनी पत्नी को। भी ना, देखो मैं सोच रहा हूँ वो आता हूँ। तुम्हारे पापा का रिटायरमेंट था तो उसकी शादी में भी मैंने बोला था मेरे पापा को रिटायरमेंट को बीच में मत लाना, लेकिन तुम हो मानोगे तो हो नहीं तुम। अरे मैं हो आता हूँ इसी सप्ताह, बेचारे के आगे पीछे कोई नहीं, उसके माँ बाप भी तो नहीं है। अच्छा, सब तो मेरी किटी भी है, तो किटी का खाना क्या मैं अकेले बनाऊंगी? अरे तुम किटी पार्टी अगले महीने नहीं कर सकती? तो तुम विकास से मिलने अगले महीने नहीं जा सकते? और तुम्हारे जाने से क्या वो ठीक हो जाएगा? उसे चलने लगेगा? नहीं ना? तो फिर उस वक्त मुझे लगा कि मेरा भी हश्र विकास की तरह ही होने वाला, तो मेरा खून खोलने लगा। ऐसा लगा मेरे बदन में किसी ने आग लगा दी और मैं जल रहा हूँ। मन हुआ कि रेल की पटरी पर जाकर लेट जाऊं, पर ट्रेन की हड़ताल चल रही थी और छाया थी कि चुप्पी नहीं हो रही थी। वो बोले जा रही थी, लगातार बोले जा रही थी। मेरी सांसें फूलने लगी, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। फिर मेरे साथ भी वही हुआ जो विकास के साथ हुआ। अचानक मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं अस्पताल में। उस वक्त मुझे सिर्फ विकास याद आ रहा था, लेकिन मैंने आंखें खोलकर देखी, मुझे दिखाई दे रहा। छाया मेरे सामने खड़ी रो रही थी। उस वक्त मैंने उसे सिर्फ दूसरी बार रोते हुए देखा, पहली बार वो अपनी विदाई पर ही रोई थी। डॉक्टर मुझसे पूछ रहा था कि कैसा लग रहा है।
मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो बार बार पूछता रहा, छाया भी बार बार पूछ रही थी, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा। 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर हम घर आ गए। फिर मेरे लाख विरोध करने पर भी छाया मुझे स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाने लगी। कोई लाभ ना। फिर उसने मुझे बाबाओं के आश्रम ले जाना शुरू कर दिया। तावीज बांधना, बहुत खिलाना, हवन करना, यहाँ तक कि झाड़ फूक तक कराया, लेकिन कोई लाभ ना हो। लाभ होना भी लेकिन है गूंगा नहीं, तो गूंगा होने का नाटक कर रहा। मतलब पिछले 6 साल से तुमने किसी से बात कर नहीं की? हाँ भाई, 6 साल बाद आज कुछ बोला हूँ। जिसके लिए 6 साल से बिना बात किए? अरे मरता क्या ना करता। छाया की रोज रोज की बब्बर और तानों से बचने का मुझे एकमात्र यही उपाय लगा। कहते ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। लेकिन आविष्कार इतना किसी को नहीं होती। इतना एहसान करना मुझ पर प्लीज। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन दाद हाथ से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अब आया हूं तो कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। ऐसे आदमी हो, यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और तुम मेरे घर में चोरी कर रहे हो। अरे जाना है तो उन अमीरों के घर में जाओ। एक मिडिल क्लास आदमी के घर में तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आ रही है? शर्म? कैसी शर्म? चोरी के लिए सब तो सुरक्षित घर मिडिल क्लास के तो होते हैं। गरीबों के घर चुराने के लिए कुछ होता नहीं है, जबकि अमीरों का घर घुसना मुश्किल है। और मान लो जैसे तैसे घुस भी गए तो 24 घंटे में पुलिस पकड़ लेती है। और मिडिल क्लास के तो क्या जरूरत का सब सामान होता है, थोड़ा सोना, थोड़ा नगद, सब कुछ होता है। और फिर वो पुलिस के चक्करों में पड़ने से ही बचते हैं कि कुछ तो चोर ले गए, कुछ वर्दी वाले छीन लेंगे। चोरी को अपना बाहर से करने लेते हैं और लोग लेकर वो सारा सामान वापस ले आते हैं जो चोरी गया। अब ये टीवी में लेके जाओ। नहीं भाई भाई, ये मेरे अकेलेपन का एकमात्र सहारा है टीवी। मेरा नहीं है, मेरी बीवी के घर वालों की। मेरी बीवी बहुत खराब हो रही। देख भाई, अंदर की अपनी गली, आज मेरी पहली चोरी है। मैं भी अपनी बीवी से वादा करके आया हूँ और बोनी अच्छी वहां। अरे बोनी तुम्हारी, मैं तुम्हारी बोनी कराता हूँ। बढ़िया आयरन। हाँ, आयरन के कपड़े पहन के चोरी करने जाऊंगा। हाँ, हाल तो बकवास मत करो, मुझे टीवी ले जाना। नहीं भाई, मैं तो बजाज की आयरन